नमस्कार। ओम धूम दुर्गाय नमः। नमस्कार बहनों और भाइयों, मैं आचार्य तोसान आज फिर आपके सामने। और आज का विषय है राहु केतु का गोचर। इसका पहला भाग मैंने बनाया था जिसमें मैंने राहु केतु के गोचर के बारे में बात की थी, मेष लगन से लेकर के कन्या लगन तक। और आज मैं बात करूंगा राहु का गोचर तुला लगन से लेकर के मीन लगन तक। तो ध्यान से सुने, अच्छा विषय है, ज्ञानवर्धक विषय है, आपको ज्ञान मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब लाइक शेयर में आपका कोई धन खर्चा नहीं होगा, आपको ज्ञान मिलेगा और मुझे प्रेरणा मिलेगी, मुझे उत्साह मिलेगा। मैं आगे नई नई वीडियो आपको देता रहूंगा, आपका ज्ञान बढ़ाता रहूंगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए अब मैं चालू करता हूं राहु केतु का गोचर। और यह गोचर है तुला लगन से मीन लगन तक। इसका पहला भाग आप लोगों ने देख लिया है, और अगर आप लोगों ने किसी ने नहीं देखा है तो जाकर करके मेरे चैनल में देखें और सर्च कर सकते हैं, तोसान वशिष्ठ आपको मिल जाएगा। तो चलिए तुला लगन। तुला लगन के लिए राहु केतु का गोचर काफी आराम देने वाला है। और पिछले 1.5 साल से राहु का गोचर तुला लगन में 12वें घर में चल रहा था, और केतु का गोचर राहु का गोचर 6ठे घर में चल रहा था, माफ कीजिएगा, और केतु का गोचर 12वें घर में चल रहा था। तो ये समय जो है काफी दबाव भरा था, काफी संघर्ष भरा था, चाहे वो फाइनेंस को ले, चाहे रिलेशनशिप इश्यूज को ले, चाहे हेल्थ को ले, चाहे फैमिली मैटर्स को ले। तो तुला लगन वालों के लिए ये जो समय गया, ये दबाव भरा समय था। और खासकर उन लोगों के लिए जरूर था जिनका राहु और केतु का अंतर्दशा चल रहा था। और अब जो है ये गोचर 30 मई 2025 तो जैसे कि मैंने बता दिया था आपको, सुबह है बदल जाएगा। और राहु तुला लगन में 5वां घर में गोचर करेंगे, तो केतु 11वें घर में गोचर करेंगे। तो इस गोचर के दौरान आपको क्या महसूस हो सकता है? देखिए, राहु 6ठे घर से 5वें घर में आया है, तो ये आपको अवश्य जो पहले आपने जो संघर्ष किया है या जो भी मुश्किलें आपके सामने आई, चाहे किसी भी मैटर को लेकर मैं बता चुका, उससे आपको राहत मिलेगी। और 5वें घर में इसका गोचर जो है वो आपकी हेल्थ को अब इम्प्रूव करेगा, रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव करेगा, फाइनेंशियल पोजीशन को भी इम्प्रूव करेगा। आप में एम्बिशन जागृत होगी, अभिलाषा जागृत होगी, नया काम करने की अभिलाषा जागृत होगी। और केतु का गोचर 11वें घर में आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाएगा, धर्म कर्म के काम से आप जुड़ेंगे और नए नए लोगों से भी आपका संपर्क होगा। लेकिन इस बात में ये ध्यान रखना है, जैसा कि मैं पहले भी बताया हूं, अन्य जो लग्नों का मैंने विश्लेषण किया है, कि अगर आपकी कुंडली में राहु केतु जन्म के समय मजबूत अवस्था में है, अच्छे घर में है, और तो वो आपको अच्छा परिणाम देंगे। और अभी गोचर में जैसा कि वो राहु का गोचर सिंह राशि में होगा, और केतु का राहु का गोचर जो है, माफ कीजिएगा, राहु का गोचर कुंभ राशि में होगा और केतु का गोचर सिंह राशि में होगा। तो शनि अगर मजबूत अवस्था में है आपकी कुंडली में, और सूर्य मजबूत अवस्था में आपकी कुंडली में, तो यह गोचर आपके लिए लाभप्रद होगा। अच्छा, अब यदि राहु केतु स्थिर अवस्था में चल रहे हैं, जैसा कि मेरा पिछला वीडियो जो है राहु केतु के गोचर पर, आप पहला भाग जाकर के देख ले। राहु केतु अपने इस गोचर के दौरान 3 बार स्थिर अवस्था में रहेंगे। अगर राहु केतु स्थिर अवस्था में चल रहे हैं तो उस समय जो है, अगर आप कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी चीज में, तो आपको नुकसान हो सकता है। आपको
अपने बच्चों से कोई समस्या हो सकती है या आपके बच्चों को कोई समस्या हो सकती है, पेट की समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं, कुछ मैनिपुलेटिव एक्शंस में आप आ सकते हैं। तो ज़्यादा लालच ना करें, रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचे रहें। इसके अलावा फ्रेंड सर्कल से भी आप सावधान रहें और जो आपके बड़े हैं, यंगर्स हैं फैमिली के अंदर में, उनसे भी व्यवहार अच्छा रखें। अब मैं आता हूं वृश्चिक लगन में। वृश्चिक लगन में राहु का गोचर चौथे घर में कुंभ राशि में हो रहा है और केतु का सिंह राशि में 10वें घर में हो रहा है। यह गोचर केंद्र हाउस में हो रहा है, मतलब ये कुंडली के केंद्र के घर है। तो ये गोचर जो है स्कॉर्पियो के लिए अच्छा ही है, इस वृश्चिक लगन के लिए अच्छा है। लेकिन अगर शनि और सूर्य आपके जन्म कुंडली में मजबूत अवस्था में है, राहु केतु भी आपकी कुंडली में अच्छे घर में जन्म के समय बैठे हुए हैं, तो यह गोचर आपको निश्चित रूप से लाभ देगा। और अगर राहु केतु इस गोचर के दौरान अपनी स्थिर अवस्था में चल रहे हैं तो उस समय आपको सावधान रहना होगा। घरेलू मैटर में भी आपको सावधानी बरतनी है, माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। और अगर किसी भी प्रकार का संपत्ति का विवाद है तो उस संपत्ति के विवाद को सही ढंग से ही उसका निवारण करना अच्छा रहेगा। इसके अलावा काम में आप दबाव महसूस कर सकते हैं, तो धैर्य से काम करें। रुकावटों का सामना उस समय आपके पास में हो सकता है और स्टेटस चैलेंज होगा, फैमिली मैटर में चैलेंज होगा। और मैरिड लाइफ या जो जिनके लिए विवाह संबंध देखे जा रहे हैं, जिन बच्चों के लिए, तो उनका विवाह संबंध होने में विपत्ति, देरी होगी, अटकने आएंगी। तो ये तब होगा जब राहु केतु अपनी स्थिर अवस्था में चल रहे होंगे। अच्छा, अब खासकर जब आपके सूर्य का गोचर आपका मेष राशि में हो रहा है, मिथुन राशि में गोचर हो रहा है, या फिर तुला राशि में गोचर हो रहा है सूर्य का, तो उस दौरान जो है, उस पीरियड के दौरान जो है आपको सावधानी बरतनी होगी और धैर्य से काम लेना होगा। अब मैं आता हूं धनु लगन पर। धनु लगन में राहु का गोचर तीसरे घर में और केतु का गोचर 9वें घर में हो रहा है। वैसे ये एक्सिस तो सही है, शुभ घरों में राहु केतु का गोचर हो रहा, लेकिन इस गोचर में जो है ये बात ध्यान में रखने की है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि कुंडली में जन्म के समय अगर शनि की अवस्था सही है, सूर्य की अवस्था सही है, तो यह गोचर आपको लाभ देगा। और अगर जन्म की कुंडली में सूर्य और शनि कमजोर अवस्था में है और राहु केतु भी कमजोर अवस्था में है या अशुभ घर में कुंडली के 6, 8, 12वें में बैठे हुए हैं, तो फिर ये गोचर खास लाभ देने वाला आपके लिए नहीं है। इस गोचर के दौरान जो है आपका रिस्क लेने का जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगा। आपके अंदर स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन आएगा, रिलीजियस स्टडी भी आप किसी चीज की कर सकते हैं, धार्मिक यात्राओं को भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर राहु केतु अपनी स्थिर अवस्था में चलेंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, आप जाके देख लीजिएगा कि राहु केतु का जो स्थिर अवस्था का समय है वो कौन सा है। अगर उस समय वो स्थिर अवस्था में चल रहे हैं तो उस समय जो है आप कोई भी अगर प्रयास करते हैं, चाहे काम के लिए हो, चाहे घर के काम के लिए हो, चाहे बिजनेस के लिए हो, तो वो प्रयास में आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी और आपके भाग्य में भी रुकावट वहां पर आएगी। और बिजनेस के अंदर में भी जो है आप कुछ करना चाहें तो वहां पर भी आपको नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। और आपको सावधान रहना है, खासकर उस समय जब आपका सूर्य आपकी कुंडली में वृषभ, कर्क और वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होगा, तो उस समय आप सावधानी रखें। अब मैं आता हूं मकर लगन में। मकर लगन में राहु का गोचर
दूसरे घर में हो रहा है और केतु का 8वें घर में। मकर लगन के लिए भी ये गोचर कुछ अच्छा फलदायी नहीं है और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा मकर लगन वालों को, क्योंकि मकर लगन के अंदर में गुरु का गोचर भी उनके 6ठे घर में ही चल रहा है। इस दौरान उनको अचानक से रुकावटें महसूस होंगी, हर जगह उनको अड़चन महसूस होगी, चाहे वो परिवार के लिए हो, चाहे फाइनेंशियल स्थिति के लिए हो, रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे। इसके अलावा जो है हेल्थ मैटर्स उनको देखने पड़ेंगे और कानूनी वाद विवाद आ सकते हैं, चोट चपेट या एक्सीडेंट लग सकती है। तो उस दौरान जो है आपको सावधान रहना, इन बातों से सावधान रहना है और खासकर उस समय ज्यादा सावधान रहना है जब आपका सूर्य मिथुन राशि में धनु राशि में गोचर कर रहा है। तो उस समय जो है आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी और अपने कुंडली को विस्तृत रूप से जानने के लिए आप विस्तृत विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। कुंभ लगन वालों में राहु का गोचर पहले घर में और केतु का गोचर 7वें घर में हो रहा है। यह गोचर भी शुभ है, लेकिन इसकी शुभता शनि और सूर्य की कुंडली में स्थिति शक्ति पर ही निर्भर करती है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य और शनि अच्छी अवस्था में हैं और राहु और केतु भी जो है अच्छी अवस्था के अंदर में हैं आपके जन्म कुंडली में, तो यह गोचर आपको शुभ फल देगा। बाहर की यात्राएं आप करेंगे और नए नए अवसर आपको मिलेंगे। आप में अभिलाषा ज्यादा जागृत हो जाएगी, कोई चीज पाने की इच्छा ज्यादा आपके मन में जागृत होगी कि कोई चीज चाहिए तो बस चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो इस चीज पर कंट्रोल थोड़ा सा करना होगा आपको। और इसके अलावा आपको अपने जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। अगर राहु और केतु अपनी स्थिर अवस्था में चल रहे हैं तो उस दौरान जो है आपको अपने भी हेल्थ और अपने जीवन साथी की हेल्थ का ध्यान रखना होगा। अगर आप किसी भी तरह का कोई पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो उसको भी सावधानी से करें या उस दौरान ना करें। और उस समय आपको खासकर सावधान रहना है जब आपकी कुंडली में सूर्य का गोचर मकर राशि में, कन्या राशि में या कर्क राशि में चल रहा है। अचानक कोई भी घटना आपके जीवन में आ सकती है, तो सावधानी बरतें। अब मैं आ रहा हूं मीन लगन पर। मीन लगन के लिए ये गोचर अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि मीन लगन में राहु 12वें घर में गोचर करेंगे और केतु 6ठे घर में। ये एक्सिस अशुभ एक्सिस है और खासकर उस समय बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, उस समय बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जब आप राहु या केतु की दशा या अंतर्दशा में चल रहे हैं, या फिर जन्म का जो शनि है या सूर्य है आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में नहीं है। इस दौरान जो है आपका मेंटल पीस डिस्टर्बेंस होगा, फालतू के एक्सपेंसेस होंगे, कहीं घूमने जाएंगे, प्लेजर ट्रिप करेंगे, स्मोकिंग ड्रिंकिंग की हैबिट भी बढ़ सकती है, रात की नींद डिस्टर्ब हो सकती है और फाइनेंशियल लॉसेज अचानक हो सकते हैं, चोरी से नुकसान हो सकता है, अग्नि भय का डर रहेगा और आपके कामकाज में भी प्रेशर महसूस होगा। हालांकि आपका गुरु अच्छी जगह पर गोचर कर रहा है तो वो आपके कामकाज वाले क्षेत्र को कुछ संभाल लेगा, लेकिन फिर भी इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। और खासकर उस समय आपको ध्यान रखना होगा जब आपका सूर्य गोचर के अंदर में तुला राशि में या कुंभ राशि में चल रहा है। तो अब मैं इस विषय को यहीं समाप्त करता हूं। अगला मैं विषय लूंगा, वो भी बहुत अच्छा विषय होगा, ज्ञानवर्धक विषय होगा। और आप मेरे इस वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे सहयोग दें। आपके सहयोग की आशा में मैं आचार्य तोषा। नमस्कार।